आप समझ सकते हैं कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हम जैसे लोगों को कितनी हिम्मत करनी पड़ती है। किसी को भी वो चीज पसंद नहीं है कि वो धूप में खड़े रहे इंटरव्यू के लिए, वो जॉब के लिए जो शायद वो करना भी नहीं चाहते। तो ये ऑब्वियसली एजुकेशन की वजह से बहुत सारी चीजें हमें मिली है, पर क्या एजुकेशन सिस्टम ने वो चीज फुलफिल करी है जिसके लिए हमने इतना पैसा खर्च किया था, इतना टाइम एंड डेडिकेशन, इतना एफर्ट डाला था? अगर आपको भी मेरी तरह लगता है हैज बीट अस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू माय फ्रेंड। लेट मी टेल यू, आई कंप्लीटली हियर यू। हम सबसे ज्यादा मेहनत हमारे जीवन के स्टार्टिंग के 25 इयर्स में करते हैं, जहां पे हमारे माँ बाप, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि हमारे लाइफ की फाउंडेशन हमारी एजुकेशन से होती है। आपने सुना होगा कितने लोगों से कि एक बार आप ये चीज पार कर लो आपकी लाइफ सेट है, 10th में अच्छे नंबर्स ले आओ, 12th में अच्छे नंबर्स ले आओ, ये सब्जेक्ट चूज कर लो, IIT में क्रैक कर लो, आपकी लाइफ सेट है। ऐसा ही एक स्टूडेंट मैं भी था। थ्रू आउट द लाइफ सारी अच्छे से मेहनत करी, ईमानदारी से सारी चीजें करी, अच्छा स्टूडेंट रहा, हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आया, एंड उसके बावजूद अभी जब मैं अपने 20s में हूँ, आई फील स्टक एंड आई कैन एब्सोल्युटली अश्योर यू कि बहुत सारे लोग अपने 20s में स्टक फील करते हैं। एंड अगर आप थोड़ा पास्ट को रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हैज बीट अस। मैं बहुत सारी कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो चीज चेंज होनी चाहिए, मैं ज्यादा कमियां नहीं निकालना चाहूंगा। एजुकेशन इटसेल्फ बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियसली एजुकेशन की वजह से बहुत सारी चीजें हमें मिली है, पर क्या एजुकेशन सिस्टम ने वो चीज फुलफिल करी है जिसके लिए हमने इतना पैसा खर्च किया था, इतना टाइम एंड डेडिकेशन, इतना एफर्ट डाला था? आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझसे एग्री करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ने वो काम हमारे लिए नहीं करा है। हमने वो सारी चीजें सीखी जो शायद लाइफ में इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं थी। रेलेवेंट थी तो कैसे रेलेवेंट थी? हमारे शायद टीचर्स वैसे नहीं थे, हमें उतने अच्छे से नहीं सिखा पाए। कौन से जमाने की चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, उसका करंट लाइफ में क्या यूज है, कुछ नहीं पता। एंड जब हम 20s में होते हैं, अगर आप कोई कॉर्पोरेट लाइफ में है, कहीं पे अपना कुछ जॉब कर रहे हैं, तो अभी तक आपके लाइफ में ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जहां आपने खुद से पूछा होगा कि क्या मैं सच में इसके लिए बनाऊं, क्या मैं सच में अपनी लाइफ ऐसी जीना चाहता हूं ये काम करते हुए, क्या मैं कुछ और नहीं करना चाहता? आप गौर से देखिए कि जब हम स्कूल में थे तो मैथ, साइंस, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट लेते थे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड उसके बाद हमें कोई भी ये बताने के लिए रेडी नहीं था कि कॉलेज में हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो उस हिसाब से हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हम सिर्फ ये देखते थे कि फ्यूचर किस में है, फ्यूचर मतलब पैसा ज्यादा किस में है, एंड उस फील्ड में हम घुस जाते थे। फिर हम उस चीज में अच्छे हो ना हो, हम मेहनत करते हैं, बिकॉज हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्टली एक मिडिल क्लास गाय, वो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, उन्हें पैसे देना चाहता है, उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहता है। बट उस चक्कर में वो भूल जाता है कि वो कभी भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पाता, वो चीज करता है जो उसे पसंद नहीं है। एंड उसके दौरान ही उसके अंदर ये ख्याल आता है, जैसे मेरे अंदर आया था, कि क्या एजुकेशन सिस्टम हैज बीट अस? क्या हमें पता होता कि हम जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हमारे पास वैसी स्किल होती, तो क्या हमारा करियर आज कोई और डायरेक्शन में होता? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन तक मुझे ऐसा नहीं पता कि मेरे पास कोई भी ऐसी स्किल थी जिसकी वजह से मैं अपना करियर बिल्डअप कर सकूं। आप खुद जानते हैं कि हम सिर्फ CGPA या डिग्री या सिर्फ मार्क्स के लिए वो चीजें पढ़ते थे, उसको हमने रियल लाइफ में कभी भी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं करा। एंड जो भी चीज हमने सीखी हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हिसाब से सीखी, एंड बहुत सारे लोग अभी उसमें शायद करियर परस्यू कर रहे हैं। बट जितना टाइम एंड एफर्ट जो हमारी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होनी चाहिए थी, क्या हमने सच में वहां पे कोई भी स्किल सीखी? अभी हर किसी के मन में ऐसा डर है कि AI उनकी जॉब ना रिप्लेस कर ले, एंड कोई अगर ऐसी चीज आ जाए जो उनको रिप्लेस कर दे या फिर उनकी जॉब चली जाए, तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ भी है जिसपे हम रिलाय कर सकें? जैसे हम बोलते हैं ना कि चिड़िया कभी भी डाल पे इसलिए नहीं बैठती कि उसे डाल पे बहुत भरोसा है, बट अपने पंखों पे भरोसा होता है कि डाल टूट भी गई तो वो उड़ जाएगी। क्या एजुकेशन सिस्टम ने हमें वो विंग्स दिए हैं? अब मैं यहाँ कंप्लेन नहीं कर रहा, बट एज अ मिडिल क्लास बॉय, अगर आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ने आपको वो चीज नहीं करी है, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हम जैसे लोगों को कितनी हिम्मत करनी पड़ती है। अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से आप 2-4 चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप फिर से रीट्राई कर सकते हैं। बट एक आम बच्चा, मिडिल क्लास बॉय, अगर अपने खुद के करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ एफर्ट डालता है, एंड अगर वो उसमें फेल हो जाता है, वो फेल उसे इतना ज्यादा हिट करता है कि उसको उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि आप कहेंगे उसका माइंडसेट शायद ठीक नहीं है या उसके पास राइट स्ट्रेटेजीज नहीं है, बट वो अपने बैकग्राउंड की वजह से इतना हार चुका होता है कि वो ना चाहते हुए भी दोबारा एफर्ट डालने के लिए उसको बहुत ज्यादा समय लग जाता है कि वो कैसे रीस्टार्ट करे ताकि वो खुद को भी मेंटेन रख सके और उसकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे इंसान वहां पे फेल होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा लूज हो जाता है। आप में से काफी लोग अपना खुद का शायद बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, एंड आप सोच सकते हैं कि क्या मेरे पास ऐसी कोई स्किल है, इनफ कैपिटल है, वैसे फाउंडेशन है या कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप है जो मुझे सपोर्ट कर सके। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि एजुकेशन सिस्टम हैज रियली फेल्ड अस एज अ स्टूडेंट। क्योंकि
जो माँ बाप हमारे लिए सपना देखते थे, जो हमें चाहते थे कि हम अच्छे नंबर से पास हो, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी जॉब मिले, वो शायद इस चीज की रियलिटी इतने अच्छे से नहीं समझते जितना हम लोग समझते हैं। क्योंकि आज जमाना इतना बदल चुका है, इतनी ज्यादा जरूरत है स्किल्स की, एंड जो मेन ईयर्स थे हमारे लाइफ के जहां पे हमने पैसा, समय, ताकत, एफर्ट, हर चीज डेडिकेट करी, एंड उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिला। आई वुड से अगर एक एवरेज जॉब की आप बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आज जी रहे हैं, दैट्स नॉट लाइफ माय फ्रेंड। क्योंकि पहले कुछ मेहनत करने में हमारे माँ बाप, जैसे आप जानते हैं कि कुछ पैसे में अभी घर चला लेते थे। अभी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब मार्केट क्राइसिस है, कंपटीशन है, पॉपुलेशन है, एग्जाम्स में घोटाले हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमें वो चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं पसंद करते हैं। कुछ हजार सीटों के लिए कितने लाखों लोग लाइन में लगते हैं, 2-4 इंटरव्यू की सीट के लिए हजारों लोग कंपनी के बाहर इंटरव्यू देने के लिए लगे रहते हैं। दैट्स द रियल क्राइसिस। किसी को भी वो चीज पसंद नहीं है कि वो धूप में खड़े रहे इंटरव्यू के लिए, वो जॉब के लिए जो शायद वो करना भी नहीं चाहते, बट पैसे से मजबूर इंसान को वो चीज करनी पड़ती है। एंड वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने हमें वो चीज, वो फाउंडेशन नहीं दी है। आई पर्सनली फील दैट, एंड मैं जरूर ये मानता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज नॉट द बेस्ट, इट्स नॉट द वर्स्ट, बट इट हैज लिटरली फेल्ड टू बिल्ड दैट फाउंडेशन इन अस। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कॉस थीटा साइन थीटा कहां यूज करता है। ये एजुकेशन की जिम्मेदारी थी, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी, टीचर्स की जिम्मेदारी थी, एंड वो सिलेबस, वो शायद एजुकेशन हमें कभी नहीं मिला। अगर आप दूसरे जगह पे देखेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 अपनी मिलिट्री की वजह से नहीं है, और नंबर 1 अपनी इकोनॉमी की वजह से नहीं है, बट अपनी यूनिवर्सिटीज की वजह से है, उनके एजुकेशन की वजह से है। वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स, जो क्रिएटर्स, जो इन्वेंटर्स पैदा होते हैं, दे लिटरली बॉर्न देम आउट ऑफ देयर एजुकेशन। आप बोलेंगे वो लोग ड्रॉप आउट हैं, बट बहुत सारी चीजें वो खुद वहीं से सीखे होते हैं। बट हमारे यहाँ जो भी सक्सेसफुल बिजनेसेस है, मोस्टली वो भी जुगाड़ पे हैं, इनोवेशन में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। एंड समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील, कभी अकेले रहते होंगे आप, वो नहीं कर पा रहे लाइफ में, कि काश मुझे अगर अच्छी एजुकेशन मिली होती, काश अगर मुझे पता होता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, काश मुझे कोई करियर काउंसलिंग मिली होती, काश मुझे कोई बताता कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, या मैं और सारी चीजें अप्लाई करता अपने एजुकेशन के टाइम। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि हम ज्यादातर एजुकेशन चीजें में ही होते थे। कुछ ही कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं, आपको इन्वेस्ट करते हैं। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई पढ़ाकू ही होता है, बहुत ज्यादा अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होता है, बट वहां पे कभी भी करियर नहीं बना पाता। हैंडफुल ऑफ लोग जो कि शायद फाइनेंशियली वेल ऑफ है वो कर पाते हैं, बट आप, मैं, हम जैसे मिडिल क्लास बच्चे जो इतने अच्छे इंटेंशन से पैसा कमाना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्टिल हम अपने आप को सबसे ज्यादा लॉस फील करते हैं। एंड हमारी जर्नी 20-25 पे कभी भी खत्म नहीं होती एजुकेशन पे। आई बिलीव कि वहां से लिटरली शुरू होती है, जहां जिंदगी का पता चलता है कि अभी तक हमने लाइफ में कुछ नहीं सीखा, हमारी फाउंडेशन बहुत वीक है, हम नहीं जानते कि लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, किन लोगों को फॉलो करना है, किन लोगों से सीखना है। एंड यहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अगर आप भी खुद को लॉस्ट फील करते हैं आपकी 20s में, आप भी सोचते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ऐसी क्या चीज है, मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ लाइफ में क्रैक नहीं कर पा रहा, आई फील यू माई फ्रेंड, आई एम एज सेम एज यू, and I'm just creating this video so that I can share my experience, not just knowledge, and just show you that we are in the same team. I speak on your behalf. I'm telling you कि काश ये बहुत सारे लोग ये चीज समझ सके कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बीटअप है, एंड इसका खामियाजा सिर्फ पैसे के रूप में नहीं आता, बट एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर आता है, उसके पीछे उसके परिवार के लाइफ के लिए। अगर हम खुद अंदर से इतने ब्रोकन होंगे तो हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को बोलेंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दो या ज्यादा पढ़ाई करो, जबकि वो चीज खुद इतनी ब्रोक डाउन है। जिस नाव पे हमने सफर तय किया, हम जानते हैं कि वो कितनी डगमगा रही है, उसमें कितने छेद है। हम कभी भी अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बोलेंगे कि इस बोट पे ट्रैवल करो। एंड अनफॉर्चुनेटली उस बोट के अलावा इंडिया के पास अभी कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, एंड अगर है भी तो बहुत कम लोगों के पास है। आप और मैं, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास ये चीज अभी भी नहीं है। सो आई फील यू माई फ्रेंड, आपकी तरह मैं भी खुद करियर परस्यू करने में अभी स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी कोई चीज सजेस्ट करें, आप ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ऐसी और कौन सी चीजें जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, आप उन चीजों से गुजर रहे हैं, एंड ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम ने आपको नहीं दी, जो देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से शायद आपका करियर आज कुछ और होता। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन होती, अच्छी फाउंडेशन होती, या अच्छा स्किल सेट होता, तो आपका करियर कैसे डिफरेंट होता जो आज अभी है। सो लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट्स। लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट वैल्यूएबल।